हेलो वेलकम हेलो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 क्वेश्चन हमने देख लिया स्किप। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखते हैं सेकंड वीडियो में। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद से 3 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि से एक बिंदु है जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पे है। ठीक, पाद बिंदु का मतलब जहां पे मीनार लगा हुआ है, तो ये समझिए ये क्या लिखा है, मीनार लगा है। मीनार 30 ऊंचाई को ही लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो लंब जो थीटा का मान दिया है उसके जस्ट सामने वाला कोण क्या होता है, लंब कहलाता है। और बची हुई एक साइड क्या कहलाएगी, आपकी आधार। और एक जो फिक्स होता है वो क्या कहलाएगा, कर्ण। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण फिक्स होता है। लंब और आधार हमेशा क्या होगा, बदलेगा किस तरह से, जहां कोण दिया रहेगा उसके सामने की वैल्यू क्या होगा, लंब होगा। बचा वाला एक क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो BC क्या दिया है, हमारा आधार दिया है। आधार कितना है, BC 30 मीटर है। ठीक, हमको ऊंचाई बताना है, ये भी बताना है, मतलब ऊंचाई। ठीक, ये बताना है। थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। और थीटा के सामने ही क्या है, लंब। तो लंब बटे आधार के बीच में रिलेशन है। ठीक, लिखेंगे हम लंब बटा आधार। हमने बताया था कि तुमको ये एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, लाल बटे काका। ठीक, यहाँ पे है लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। हमको यही चाहिए, लंब बटे आधार, यही चाहिए ना। तो लंब बटे आधार क्या बनता है, tan होता है। ये होता है साइन कॉस, फिर tan होता है। तो इसको हम tan 30 के बराबर लिखेंगे। tan 30 थीटा। हमको पहले ये पता करना है कौन सा रेशियो लगेगा। तो रेशियो क्या लगेगा, tan थीटा। tan थीटा की जगह पे हम लिखेंगे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब क्या है, लंब बटे आधार। ठीक, tan 30 का मान होता है 1/√3। लंब की ऊंचाई हमको बतानी है, बटा आधार की ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। समझ में आया इतना बात, हाँ ना बोलिए। आया, चलो। यहाँ देखो 1/3 है, 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इधर से मल्टीप्लाई, उसको उधर से मल्टीप्लाई, तो ये लंब गुणे कितना होगा, √3। लंब गुणे √3 बराबर का कितना है, 1 गुणे का 30 सेंटीमीटर। तो लंब आपको बताना है, तो लंब बराबर का कितना हो जाएगा, 30/√3। इस तरह से आंसर जो आंसर होगा, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण क्या होता है, सेम ही नंबर से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ √3 हो जाएगा, तो 30 बटा का 3, 3 से काट देंगे कितना बचेगा, 10। ठीक, तो लंब कितना आएगा, लंब या ऊंचाई जो मन हो लिखो, क्या आएगा, 10√3 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखो हाँ ना बोला करिए, जो आपके बहुत खास रिश्ते हैं उसमें ना बोलने की आदत डालिए। अगर आप ना नहीं बोल रहे हैं, हर समय हाँ कहते हैं, तो यकीन मानिए आपको धोखा भी वहीं से मिलेगा।
जिस रिश्ते पे आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे, ना नहीं बोलेंगे, हर समय उसके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, लास्ट में धोखा तुमको वही देगा या देगी। ठीक, ध्यान रखना, रिश्ते में ना बोलना सीखें, ना बोलने से आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग। हेलो, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 60, ये मान के जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रही, पतंग की डोर पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ कोण का झुकाव 60 डिग्री का झुकाव। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो आपको डोर की लंबाई, तो यही तो डोरी की लंबाई बतानी। तो ये है ए, ये है सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहां उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? सीधा कर्ण हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं, 50 बार बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन लगवाएंगे उतने बार बताएंगे। ठीक, तो इसको याद भी रखना है। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा। और जहां कोण का मान दिया रहेगा थीटा की वैल्यू, थीटा के सामने वाला वैल्यू क्या होगा? लंब। लंब इसी को कहेंगे, इसी को ऊंचाई कहेंगे। ठीक, लंब कहेंगे और क्या कहेंगे? ऊंचाई। तो ऊंचाई हमको दिया हुआ है, ऊंचाई कहाँ है इसमें? हम क्या लिखेंगे? ऊंचाई। और कोण थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री का। हमको कर्ण पूछा है, डोर की क्या पूछी है? लंबाई। डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई क्या है? AC। AC को हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक, तो लंब और कर्ण के बीच का संबंध हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, और लंब बटा कर्ण हमको फिर से याद करना है, लाल बटा काका। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? साइन में। टेन कॉट फिर सेक फिर कोसेक, ये होता है आपके सीक्वेंस। ठीक, ये रेशियो का सीक्वेंस होता है। रेशियो का सीक्वेंस हम यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे क्या चीज लगेगा। साइन लगेगा, कास लगेगा, टेन लगेगा, कॉट लगेगा। तो ये क्या लग रहा है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पे भी लिखा है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा लगेगा। ठीक, अगर देखो ऊपर वाली वैल्यू लंब, आधार या लंब में से कोई चीज ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला रेशियो लगेगा। नीचे वाला कोई भी चीज, जैसे कर्ण ऊपर लिखा होता तो हम नीचे वाला वैल्यू लगाते हैं। ठीक, तो क्या लगेगा? साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा। तो साइन 60 का मान कितना होगा? बराबर का लंब का मान कितना दिया है? 60 बटा का BC। 60 डिग्री का मान रूट का 3 बटा का 2 बराबर का दिया है 60 अपॉन का BC। यहाँ लिखेंगे BC मल्टीप्लाई रूट का 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई 60 मीटर। रूट 3 को उधर भेजेंगे तो BC हमको बताना है, तो 2 मल्टीप्लाई का 60 मीटर अपॉन का रूट का 3। हमने अभी जस्ट बताया है कि रूट का 3 अगर नीचे आएगा या रूट में कोई भी नंबर आएगा तो उसी नंबर का परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन हमको कर देना है। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC बराबर का 120 मीटर गुणे का 3 बटा 3, 3 से काट देंगे 40 आएगा। BC की लंबाई 40 रूट का 3 मीटर आंसर आ जाएगा। BC है क्या? डोर की लंबाई। सॉरी सॉरी, BC नहीं, AC। AC है ना यहाँ पे, कर्ण क्या है? AC है, AC।
AC क्या हो जाएगी, लंबाई, कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगी, 40√3। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हेलो, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में दिया गया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो, अगर लड़के की लंबाई, किसी की लंबाई दे दी जाएगी और पूरा भवन की लंबाई दिया गया है, तो जो ऊंचाई होगा वो लड़के की ऊंचाई घट के बनेगा। क्योंकि अगर हम अपने अगर कोण जो हमारा बनेगा वो आंखों का कोण बनेगा, देखने का कोण जो बनेगा, ऐसे हम पैरेलल देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ के बाद अगर कोई भी कोण ऊपर नीचे होगा तो यहाँ के बाद बनेगा। समझ में आया। तो जो हमारी हाइट होगी उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊंचाई हमारी क्या है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। समझ गए। तो जो 1.5 मीटर की है, सारी सारी घटनाएं होंगी। समझ गए। भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। जैसे हम भवन के पास में जाते हैं तो हमारे कोण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पास जाएंगे तो कोण बढ़ेगा और दूर जाएंगे तो कोण घटेगा। तो ये मान के चलिए 30 मीटर की कोई बिल्डिंग थी और यहाँ तक का 1.5 मीटर का क्या था, लड़का। वो देखेंगे तो के बाद से यहाँ से वो देखेगा तो हाइट ही है, देखेगा कौन से कितने डिग्री तक, 30। समझ गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता, तो बताइए भवन की कितनी दूरी तक चल कर गया। दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी पता चलेगा तो बात बन जाएगा। ए बी ऊंचाई हम 30 नहीं लिखेंगे, 30 मीटर तो कुल ऊंचाई है। जो कोण बनेगा वो यहाँ से बनेगा ना, तो ये माइनस, तो कितना बचेगा, 1.5 माइनस हो जाएगा। तो ठीक, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी है, ई लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए ई, ए और बी कितना बचेगा, 28.5 मीटर। समझ गया कि नहीं। ठीक, देखो हम अगर कोई भी चीज देखेंगे तो यहाँ के बाद देखना शुरू करेंगे, ये हमारे पैरेलल देखेंगे। ठीक, लेकिन हम इसके ऊपर देखेंगे तब कोण बनेगा, नीचे देखेंगे तब कोण बनेगा। तो इसी तरह से जो इसकी हाइट होगी उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद कोण बनेगा। तो हो जाएगा थीटा का हम कितना लेते हैं, 30 डिग्री। तो हमको ए बी और बी सी की वैल्यू बताना है। ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, आधार। आधार बटे लंब के बीच की दूरी क्या होती है, लाल बटे काका। ये आधार है, आधार। तो लंब से जब हम आधार की तरफ आते हैं तो ऊपर जो चीज दिखाएगा उसकी वैल्यू लगेगी। तो ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये क्या होगा, टेन। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान, लंब का मान कितना दिया है, 28.5। आधार कितना दिया है, आधार दिया है BC, कुछ दिया ही नहीं है, लिख देंगे। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, टेन 30 बराबर 28.5 मीटर बटा 20, 1/3 बराबर का हो जाएगा 28.5 मीटर बटा का BC, रूट का 3 होता है। तो BC बराबर का हो जाएगा 28, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे का
28.5 गुणे 3 गुणे का कितना होगा 3 हो जाएगा। तो रूट कोई नंबर होता तो मल्टीप्लाई भी हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी पूरी लंबाई आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आएगी। हम अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसकी लंबाई जो हम बात करेंगे, यहाँ से ये वाली लंबाई, ठीक। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी और डी में, ए बी डी में ए बी दिया हुआ है 28.5, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर का होता है 28/5 बटा का बी और डी। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है, बताओ 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान, tan 60 का मान आएगा √3 बराबर का 28.5 बी डी। ये बी डी इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें उधर चला जाएगा, तो बी डी बराबर का हो जाएगा 28.5 अपॉन का √3 गुणे का 3 रूट का बटा का √3। तो यह हो जाएगा बी डी बराबर 28.5 √3 बटा का 3। काट देंगे इसको, तो ये करेगा 3 9 त्रिक 27 और 3 5 15। बी डी का मान आएगा 9.5, तो यहाँ से आएगा 9.5 रूट। तो हम टोटल 28 में डी सी बराबर प्लस का डी सी बराबर का 28.5, डी सी बराबर का होगा 28.5 मीटर माइनस 9.3 दोनों में रहेगा। यहाँ पे भी √3 रहना चाहिए, तभी तो माइनस हो आएगा √3, माइनस करेंगे √3 और √3, तो बचेगा 19, डी सी बराबर का बचेगा 19 √3। ये आंसर हो जाएगा। 8 कम हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा, पॉइंट से 0.5 कम हो जाएगा। तो ये बचेगा, डीसी की लंबाई कितनी बचेगा 19 √3। समझ गए कि सनातन खतरे में है? बता, आजकल वो बाबा भी बोल रहे हैं जिसको कोई 0 फॉलोअर्स है, वो भी बाबा बोल रहे हैं कि ये पूरे सनातन पे आक्रमण है, तुमको नहीं नहाने दिया गया है। कोई सुरक्षा व्यवस्था का कारण हो सकता है, कल को कोई तुमको पत्थर फेंक के मार दे, बमबारी कर दे, तुम्हारे ऊपर गोली से मार दे, तो फिर कहोगे कि उस पे जिम्मेदार जनता नहीं है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है। सुरक्षा व्यवस्था को देखना चाहिए था, ठीक। तो ये सब बाबाओं का खाली, कुछ लोगों का ये सब रहता है, नियम रहता है कि हमको मीडिया में किसी तरह से भी बने रहना है, जिससे छवि अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी छवि और अच्छी नहीं हो रही, खराब हो रही, ठीक। क्योंकि भारत में साधु सन्यासियों का जो छवि था वो आप लोगों की छवि नहीं है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 8 9 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।